क्वेश्चन देखो, इनको भी हमने सिंपलीफाई करना है, सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 1 का रूट क्या होगा 1, 4 का रूट 2 क्या आ गया 1/2 प्लस पावर माइनस में, पावर माइनस का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल कर दो। ये एक्चुअली क्या है, पॉइंट को हटा के नीचे कितना है 100, मतलब 1/100। पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 100/1। ऊपर क्या आ जाएगा 1/2। दोबारा देखो, पॉइंट को हटा के लगा दिया 1, दो अक्षर थे तो क्या लगा दिए 2 जीरो, तो क्या आ गया 1/100। 1/100 है, उसकी पावर माइनस में है, उसकी पावर माइनस में 1/100 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा 100/1। क्या आ गया 100/1 मतलब 100 ऊपर पावर 1/2 की 1/2। यहां तक क्लियर है। आगे जाकर 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 3 ऊपर कितना है 2/3। नेक्स्ट स्टेप देखो 1/2 प्लस 100 को क्या लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर इनटू ऊपर क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 इनटू 2 तो 1/2 प्लस इसको इससे कट करके 10, 3 को 3 से कट किया 3 की पावर 2 दैट्स में कितना आ गया 9। दैट्स में कितना आ गया 9। अब कितना आ गया चेक करो 1/2 10 माइनस 9 कितना हो गया 1 और 1 और 1/2 और 1 कितना हो गया 3/2। तो एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक देखो क्लियर है सभी को, बिल्कुल। किसी को ये स्टेप ना समझ में आए कोई भी स्टेप नेक्स्ट सेम इसमें करेंगे। सबसे पहले पावर माइनस में तो ऐसे टोटल कर दो 4 तो उसके बाद 3, 8 को क्या लिखेंगे 2 ऊपर कौन है 2/3। पावर माइनस में अगेन क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। बोले यहां तक किसी को डाउट हो क्लियर है। और एक स्टेप सोच पा रहे हो 4 का स्क्वायर कितना होता है 63। यहाँ पे क्या है 2 को 2 की पावर 3 इंटू 2/3। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ऊपर कौन है 1/2। तो क्या आ गया 16 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गए 3 इंटू 2 प्लस 4/3 होल की पावर 2 और साथ में कौन है 1/2। तो क्या आ गया 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। यहाँ पे चेक करो कितना आ गया 4/3। 16 माइनस 12 कितना हो गया 4 प्लस 4/3। यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया 12 प्लस 4 दैट्स मीन 16/3। हाँ जी चेक करो किसी भी स्टेप में कोई डाउट क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी सर। नेक्स्ट 25 इसको लिख देते हैं 5 ऊपर कितना है 3/2। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3 की पावर 5 आ जाएगा, ऊपर कितना है 3/5। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 ऊपर कितना आ जाएगा 5/4। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 की पावर 3 ऊपर कितना आ जाएगा 4/3। और इस स्टेप में किसी को कंफ्यूज हो मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन का करो। नेक्स्ट 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर क्या आ जाएगा 5 की पावर 3। इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5। इसको इससे कट करेंगे 2 इसको इससे कट करेंगे 2 4। वो तो 3 की पावर 5 है 3 नहीं होगी 3 की पावर सॉरी 3 यहाँ तक क्लियर है। और चेक करो कोई दिक्कत हो ठीक है जी। 5 कितना होता है 125। 3 27। ये क्या आ गया नीचे 2 आगे ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दो 2 आ जाएगा 5/2। ऊपर वाले की किसने मल्टीप्लाई किया इसका आंसर है 3/2 3/25। यस सर 3375 नहीं सर 3375/5/2 3375 3375 अपॉन 5/2 चेक कीजिए। हाँ जी 8 क्वेश्चन है, इसका पूरा एट लास्ट सिंपलीफाई करना। मतलब इन्होंने कहा है कि सिंपलीफाई करो, बस जो रेडिकल है उसको रिमूव कर दो, मतलब जो रूट है उसको रिमूव कर दो और जो नेगेटिव साइन है उसको रिमूव कर दो। उसके बाद जहां तक आप सिंपलीफाई करना चाहते हो वहां तक आप सिंपलीफाई कर सकते हो। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट है, पहले ये रूट है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। ऊपर कितनी है -3/4। याद है क्लियर।
उसके बाद आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है 4 की पावर 1/2 और -3/4 की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 4 की पावर -3/8 पावर अगर माइनस में है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 की पावर कितना आ गया 3/8। यहां तक आप लीव कर सकते हो। भी इसका ये आंसर भी तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि इसको 1/2 की स्क्वायर लिख दो और साथ में 3/8 है तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 6/8। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि इसकी पावर 3 कर दो पर 1/8 लिख दो, मतलब इसके यहाँ मल्टीपल पे कटिंग गलती कर दिया। कहां पे जी 6 के साथ ऐड कर लीजिएगा। लास्ट स्टेप में 2 और 8 को काट नहीं सकता। और बस वो तो सब सीधा ही हो जाएगा कि रूट 4 का अपन 2 लिख दिया। समझ में आ गई? मतलब इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। आपने स्क्वायर मतलब जो रूट है वो रिमूव करना है, रेडिकल रिमूव करना है और पावर माइनस रिमूव करना है। क्योंकि कोई बच्चा इसको आगे भी सिंपलीफाई कर सकता है कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करोगे। बाय चांस ऑप्शन में ये ना हो, कोई और चीज हो, फर्दर भी सिंपलीफाई हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1/2 की पावर 3 कर दो, फिर 1/4 कर देना, मतलब 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8 ऊपर पावर 1/4 रख देना। मतलब समथिंग काफी चीजें ये आगे हो सकती है, वो ऑप्शन के थ्रू काम करेगा। अगर आपको जस्ट सॉल्व करना है तो यहां तक लीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। समझ में? यहां तक देखो √5 है मतलब 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 ऊपर कितनी है -3। यहां पे क्या लिखोगे 2 की पावर 1/2 ऊपर पावर कितनी है -3। तो 5 की पावर कितना हो गया -3/2, 2 की पावर कितना हो गया -3/2। तो अगर पावर से मैं पावर को 1 टाइम लिख देंगे, बेस की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा 10 रेज़ टू पावर -3/2। पावर माइनस में रेसिप्रोकल कर दो 1/10 रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, आप यहां तक कर सकते हो। और उसके बाद या इसको और फर्दर थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहो तो आप क्या सिंपलीफाई कर सकते हो। तो देखो अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करो, ध्यान से देखो एक बार, अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा। 2 को 3 से डिवाइड करो, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं 2 1 जा 2 मतलब 1 प्लस 1/2 ये बची जाएगी, मतलब जो रिमाइंडर होता है उसको तो प्लस में लिख देंगे और ये वाली चीज क्या आ जाएगी 1/2 क्योंकि फर्दर डिवाइड करके वही आएगा ना। मतलब जो ये 3/2 है इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 + 1/2, मतलब इन शॉर्ट 1/10 रेज़ टू पावर 1 * 10 रेज़ टू पावर 1/2, मतलब ये वाली चीज भी आप लिख सकते हो। मतलब आपको फर्दर सिंपलीफाई पता होना चाहिए भी कैसे कैसे होगी। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो और आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हो, आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हो। आगे कैसे सिंपलीफाई कर सकते हो 1/10 ये क्या एक तरह का √10 है, हमने रैशनलाइज किया ना एनसीईआरटी में, रैशनलाइज कर दो √10/√10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऊपर आ जाएगा √10 नीचे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करोगे, लेकिन आपको हर एक स्टेप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा स्टेप ठीक है और कौन सा स्टेप गलत है। गॉट इट? तो इस स्टेप में आपने क्या किया, एक बार स्टेप लिख लो कि अगर जैसे ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो 1 पावर अलग कर दिया और 1/2 पावर अलग कर दिया। समझ में? 10 ऐसे रख दिया, इसको लिख दिया मैंने। ज्यादा से ज्यादा आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सिंपलीफाई कर सकते हो। समझ में आ गई? नहीं आप यहां इसको लिए बस। गॉट इट? नेक्स्ट देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको क्या लिखोगे 1/4 रेज़ टू पावर -5 है, √3 है मतलब ये कितना है 1/3, तो कितना है 1/4, कितना है -5 है, कितना है -5/3। आप इसको क्या लिख दोगे ऊपर लेके 4 की पावर 5/3, 4 की पावर 5/3 यहां तक भी लिख कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इसको 2 की पावर 2 लिख दो, 2 की पावर 2 लिख दो तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 10/3। या ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो 4 5/3 को क्या लिख सकते हो 1 + 2/3, मतलब वही डिवाइड करने के बाद, ठीक है, जैसे आप डिवाइड करोगे अगर 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो चेक करो क्या आएगा 3 1 जा 3 2, ये वाली चीज सॉरी 2 + 1/3, ठीक है जी, नहीं प्लीज 1 + 2/3, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 4 की पावर 1 * 4 की पावर 2/3, यहां तक भी लिख कर सकते हो। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करो, बाकी यहां तक आपका आंसर ओके है, कोई बात नहीं। समझ में? आज बोले यहां तक किसी को कोई डाउट हो? हर एक स्टेप की नॉलेज हो रही है? 25 की पावर -1/3, 25 की पावर है माइनस में तो रेसिप्रोकल कर दो,
1/25 की पावर कितना हो गया 1/3। यहाँ पे क्या है 16 की पावर 1/25 की पावर। अगर अब पावर सेम है तो पावर को 1 टाइम लिख लेते हैं हम। साथ में क्या आ गया 16/25 16/25। ये किसी की पावर 3 नहीं है, यहाँ तक लिख कर यहाँ तक लिख कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप इसको 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 लिख के, सॉरी 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख के, इसको 2 लिख के 2/3 लिख सकते हो। 4/5 की पावर क्या आ जाएगा 2/3। मतलब वही बात है ऑप्शन के लिए। समझ में? ये बस स्टेप है। यहाँ पे क्या है जी एक बार ये आपका क्वेश्चन 5 की पावर 2 और 4 5 की पावर ऊपर ही ऊपर ही 5 की पावर 2 25 की पावर 2 लिख दिया। इसको 5 की पावर 2 लिख दूं, ऊपर -1/3। इसको 4 की पावर 2 लिख दूं, ऊपर कितना है 1/3। यहाँ पे क्या गया 5 की पावर -2/3। यहाँ पे क्या गया 4 की पावर 2/, ना पावर सेम ना बेस सेम, लेकिन पावर को सेम बना सकता हूँ कैसे 5 की पावर 2/3 इनटू में कौन है 4 की पावर 2/, तो यहाँ से क्या गया 4/5 होल की पावर कितना हो गया 2/3। यहाँ तक जो यहाँ तक बस कर दो, पावर सेम होते पर लिख दो इसका। मतलब जितना आपको सिंपलीफाई होता है, क्योंकि ये स्टेप बिल्कुल सिंपलीफाई हो रहा है तो करो, इसके बाद आप छोड़ सकते हो। ये तो सिंपलीफाई हो रहा है ना, पावर सेम है। 4 को 2 की पावर 3 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो 4/3 हो जाएगा। 4/3। मतलब सिंपल टर्म में बदलूंगा। देखो मेरे सारे सिंपल टर्म में आंसर आ रहे हैं, सिंगल एक टर्म में आंसर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक सिंगल टर्म में आंसर आ रहा है। सारे एक सिंगल टर्म में आंसर आ रहे हैं, एक सिंगल टर्म में आंसर। अब जैसे ही है 8 की पावर 1/3 और ऊपर कितना है पावर -1/2। 8 की पावर -1/3 हमें पता है कितना हो जाएगा 2। तो 8 क्या 2 की पावर 3, so इसे 3 कैंसिल कर 2 की पावर -1/, पावर माइनस का मतलब क्या रेसिप्रोकल कर दो 1/2 1/2 की पावर 1/2 ज्यादा से ज्यादा आप इसको रेशनल। हाँ जी क्लियर है भाई? ये बस कर देखो जी। 2 की पावर -1/2 यहाँ तक क्लियर है? 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 2 की पावर 3, ऊपर कितना है 1/3 और पूरे की पावर कितना है -1/2। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2। तो लास्ट क्या आएगा 2 की पावर -1/2। तो इन्होंने बोला था कि जो पावर माइनस है वो रिमूव करनी है और रेडिकल रिमूव करना है, तो यहाँ तक तो छोड़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि जो इन्होंने कहा है वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा। इन्होंने क्या रूट रिमूव करो और साथ में पावर माइनस वाले रिमूव करो, तो माइनस पावर में नहीं। समझ में क्लियर है? और रूट भी नहीं डालोगे क्योंकि रूट तो हमने रिमूव करना है। ये बच रहा है 4 का रूट क्या होता है 2 की पावर कितना हो गया -7 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकता हूं मैं 1/2 2 की पावर 1/2 ऊपर कौन है -5, तो 2 की पावर -7 2 की पावर -5/2। हाँ जी चेक करो क्लियर है? अब देखो बेस सेम है तो बेस को लिखता हूं, बेस सेम है बेस को लिखता हूं 1 टाइम -7 -5/2। तो यहाँ से क्या गया -14 -5 तो क्या गया 2 की पावर -19/2। फर्दर सिंपलीफाई के लिए 1/2 या ज्यादा से ज्यादा भैया आप डिवाइड करके इसको लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप 9 + 1/2 9 + 1/2 डिवाइड करने के बाद फिर ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 9 अलग और 2 की पावर 1/2 अलग। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 9 मतलब 5/2 और इनटू में 2 की पावर 1/2। मतलब आप कहां मर्जी तक सोल्व कर सकते हो यार, बट नॉलेज होनी चाहिए। ये भी कौन सा स्टेप ठीक है कौन सा स्टेप गलत है, मतलब कोई भी स्टेप गलत मत करना। बस इन्होंने दो कंडीशन बोल दी है कि रेडिकल रिमूव करो और पावर माइनस रिमूव करो, बाकी आप कहां तक भी समझ में होने को आगे और सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है तो ये आप यहां तक रिमूव कर सकते हैं। ओके 10th क्वेश्चन है भाई आपके सामने। आपने क्या शो करना है कि जो a + b है वो कैसे इक्वल है माइनस। अब बिल्कुल ठंडे दिमाग से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया करने के लिए, कई लोग तो पेन नहीं उठा पाए भी करते हैं कई लोग। अब सोचना कैसे है वो चीज सोचना कैसे। सबसे बड़ी बात है आर शर्मा करने का हमारा बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आपने सोचना कैसे है, थिंकिंग बनानी है। ठीक है अब जैसे मान लो मेरे को भी क्वेश्चन नहीं आता तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ।
x की पावर -1 x की पावर 3 बेस सेम है यार, पावर अलग है, क्यों ना पावर के माइनस कर दे डिवाइड में। बेस सेम है ना, तो बेस को लिख दिया 1 टाइम, पावर की कर देता हूं -1 माइनस। क्या ये बच्चे आपको नहीं पता कि अगर बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो बेस को 1 टाइम लिख दो, पावर की क्या कर दो माइनस। पता थी बच्चे? तो आपको ये बस स्टेप करना चाहिए कि बेस सेम है, बेस को 1 टाइम लिख दो, बीच में डिवाइड है, पावर की माइनस कर दो। अगला स्टेप आप बोलो, ओके y को क्या लिखो बोलो, y बोलो शाबाश। ऊपर क्या है 2, माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे -2, माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, ऊपर पावर 1/3 है तो नहीं। प्रशांत अगला स्टेप बोलो। x की पावर 6 x की पावर 6 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे -2, शाबाश। गौरव नेक्स्ट स्टेप बोलो, y की पावर y practical 1/2 y रेस्ट पावर कितना है -3, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 3, ऊपर कितना है 1 इक्वल टू में क्या चल रहा है x की पावर a। ये स्टेप आपने करवाया, कोई दिक्कत वाली बात होगी? अब माइनस माइनस क्या होगी प्लस, बड़े के आगे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगी प्लस, पहले माइनस माइनस क्या होगी 2 + 2 4 2 + 2 कितना हो गया 4 स्टेप क्लियर, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगी प्लस 8 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6 दोनों के आगे माइनस करेंगे, ऊपर को है 1 इक्वल टू में हो जाए x पावर 8 आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, तो पहला स्टेप आप क्या करो कि बेस सेम है यार, बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखो, बीच में जाएगा पावर की माइनस करो, क्या दिक्कत है। अब अगला स्टेप कैसे सोचो, पूरी की पावर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पावर क्या करो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या आ गया x की पावर -4/3 और y की पावर 4/3, 1/3 दोनों की पावर। आगे डिवाइड है, डिवाइड को ऐसे लिख दूं मैं, बात एक ही कैसे कर, x की पावर 8/2, 8/2 मतलब 4, x की पावर 8/2, 8/2 मतलब 4, क्लियर है डाउट है? नो सर। y की पावर -6/2, -6/2 मतलब -3 इक्वल टू में कौन है x की पावर a, y की पावर b। अब ये देखो भाई बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर की क्या कर देंगे अब माइनस, x की पावर -4/3 माइनस करेंगे क्या 4, y की पावर 4/3 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे -3 इक्वल टू में क्या चल रहा है x की पावर a, y की पावर। एक भी स्टेप ऐसा नहीं था जो आपको ना आता हो, जो आपने नहीं किया, बट फिर भी x की पावर यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, -4 -12 y की पावर माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, लगे रखते क्या 3 एलसीएम आ गया, 4 + 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इक्वल टू में कौन है x की पावर है y की पावर, याद तक देखो थोड़ा साइड हो, इधर दिख नहीं रहा। तो यहाँ से क्या आ गया x की पावर माइनस माइनस प्लस -16/3, y की पावर कितना आ गया 13/3 इक्वल टू में कौन है x की पावर a, y की पावर b। अब कंपेयर करो, x की पावर a है, x की पावर -16/3 मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई -16/, y की वैल्यू b है, y की वैल्यू 30/3 तो b की वैल्यू कितनी आ गई 13/। आपने क्या शो करना था a + b = -1, हम a + b चेक करते हैं, a कितना है -16/3, b कितना है 13/3, नीचे वाली चीज से मैं 1 टाइम लिख दी -16 + 13 कितना होगा -3/3, दैट्स मीन कितना आ गया माइनस और ये शो करना HP कितना इजी था या सिर्फ क्या किया बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर माइनस पावर माइनस पावर माइनस पावर माइनस, सिंपलीफाई पावर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद अगेन बेस है में बीच में डिवाइड है, पावर की माइनस, सॉल्व करके कंपेयर करके a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू आ गई, जो फाइंड करना है वो फाइंड कर दो। आज बोलिए वहाँ पे आपने x की पावर -4/3 x की पावर 4 को ऊपर वाला नीचे भी तो लेके आ सकते हैं पावर माइनस में। हाँ लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे ले आओ, x की पावर 4/3 इसको ऊपर ले जाओ, फिर सिंपलीफाई करो एज यू विश, जैसे मर्जी कर सकते हो। गॉट इट?
देखिए जैसे अब आपके सामने लैम्प क्वेश्चन आया, अब सेम बात सोचेंगे कैसे, है ना। हर एक क्वेश्चन में ये समझा करो, सोच बनाए करो, सोचेंगे कैसे। 25 है, ऑब्वियस सी बात है, 5 की पावर क्या लिखेंगे 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस, सभी ने ये वाला स्टेप कर लिया होगा। अगला स्टेप भी सभी ने कर लिया होगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस 1, और काफी होके यहाँ पे लग गई ब्रेक। यहाँ पे लगी होगी ब्रेक, कुछ की हम की हो गया है हम इसी तक क्लियर है? आगे मैं क्या करता हूँ, x वाली चीजें सारी एक साइड में ले जाता हूँ। 5 की पावर 2x माइनस 2 माइनस में ले गया 5 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू मैं माइनस 100 का माइनस। आगे हम पावर को ब्रेक कर देते हैं, इसको लिख देता हूँ 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर माइनस 2, इसको ब्रेक कर देता हूँ 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर माइनस 1। हाँ जी क्लियर है सभी को ये स्टेप। नेक्स्ट वन 5 की पावर 2x यहाँ पे भी आ रहा है, 5 की पावर 2x यहाँ पे भी आ रहा है, 5 की पावर 2x आगे कॉमन, अंतर क्या बचा 5 की पावर माइनस 2 माइनस 5 की पावर माइनस 1, 5 की पावर माइनस 2 माइनस, ये बस स्टेप आपको नहीं पता था, ये ब्रेक कर दिया। आगे इट्स ऑब्वियस दैट कि हम 5 की पावर माइनस 2 को क्या लिखेंगे 5 की पावर, यहाँ पे 5 की पावर 1। प्लीज अपनी तरफ से कोई भी ऑपरेशन मत लगा देना, कभी लिख दो बेस को 1 टाइम लिख दो, पावर की माइनस कर दो, प्लस कर दो, कुछ और कर दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर बीच में माइनस तो आपके पास कोई भी रूल नहीं है, आपको सिंपलीफाई ही करना होगा। इक्वल टू में कौन है माइनस, आगे क्या है 5 की पावर 2x। अब ऑब्वियस बात है एलसीएम लेंगे क्योंकि ये 25 बन गया और ये 5 इक्वल टू में कौन है माइनस 5 रेज़ टू पावर 2x, 25 एलसीएम आ गया तो क्या आ गया 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 4 बाई 25 इक्वल टू माइनस सिंपलीफाई हो रहा है बिल्कुल। 5 रेज़ टू पावर 2x इक्वल टू माइनस 100 इनटू में 25 और अपॉन में कौन है माइनस 4, 25 मल्टीप्लाई में चला गया, माइनस 4 क्या आ गया डिवाइड में आ गया, ठीक है। माइनस से माइनस कर गया, इससे कट के कितना आ गया 25, 5 रेज़ टू पावर 2x, ये 5 रेज़ टू पावर 2 है, ये भी 5 रेज़ टू पावर 2 है, 5 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2 कितना होगा 5 रेज़ टू पावर 4, या ज्यादा से ज्यादा ये कह दो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 625 और जो 600 बच्चे होता है वो 5 की पावर 4 होता है। अब बेस से में पावर को क्या करेंगे वेट प्लस मिलके आ गई। हर एक क्वेश्चन पहली बात ये थिंकिंग लो कि सोचेंगे क्वेश्चन समझने के बाद आप ये थिंकिंग बनाए करो कि पहले मुझसे खुद क्यों नहीं हुआ, कि मेरी कमी कहाँ पे आ रही है, मैं खुद क्यों नहीं सोच पा रहा। पहले ये वाला क्वेश्चन था आपके सामने, ऑब्वियस सी बात है 25 को 5 की पावर 2 लिखिए, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, x वाली सारी टर्म्स एक साइड में लिखिए। आगे कई जने ना जो बुक में देख रहे थे वो कंफ्यूज हो गए, क्या भी उन्होंने तो लिख रखा है कि 5 की पावर 2x माइनस 1 इंटू 5 की पावर माइनस 1 ये कहाँ से आ रहा है, तो कंफ्यूज हो गए। जो हमने किया वही तरीका अपना, पावर ब्रेक कर 5 की पावर 2x रख 5 की पावर माइनस 2 5 की पावर 2x 5 की पावर माइनस, अब उसके बाद तो ब्रेक लगने का नाम ही नहीं, 5 की पावर 2x 5 की पावर x कॉमन आ गया, ये बची बची, उसके बाद तो ब्रेक लग ही नहीं सकती, इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल, माइनस सभी को आती है, उसके बाद मल्टीप्लाई सभी को आती है, प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता है, बेस से में पावर को वेट करनी सभी को आते हैं। ऐसा कौन सा स्टेप है जो आपके पास में ना हो, थर्ड क्वेश्चन देखो, पहले हम 3 को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करें, 3 into 2 की पावर x, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि ना तो पावर सेम और ना ही बेस सेम, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 3 मल्टी 2 रेज़ टू पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सभी को। कईयों ने 2 की पावर x से सारे में कॉमन ले लिया, भाई 2 की पावर x इसके पास है, 2 की पावर इसके पास है, ना तो 2 की पावर x इसके पास ना 2 की पावर इसके पास, तो आप कॉमन कैसे निकाल सकते हो, तो क्या आएगा 3 इंटू इधर ध्यान दो ये बची है प्लस 3 और प्लस 5 क्या होगा प्लस का 1, इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ 2 की पावर x और 2 की पावर 2 इक्वल टू में कौन है 0, तो 3 इंटू 2 की पावर x
प्लस 8 माइनस 2 रेस्ट टू पावर x इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पहले क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 3 और 5 क्या हो गया 8। अब भी 2 की पावर x सारे में कॉमन में नहीं निकाल सकता, अगर निकालना है तो आप ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में से निकाल सकते हो, इन दोनों में से निकाल सकते हो और किसी में भी निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप 2 की पावर x को समथिंग कुछ भी मान लो, लाइक गाइस y मान लो, क्या मान लो y मान लो, तो क्वेश्चन देखो कितना सिंपलीफाई होगा। 3y प्लस 8 माइनस 4y इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है जी। उसके बाद 3y माइनस 4y कितना हो गया माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 8। y की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसको मैंने समथिंग y माना। वो माइनस y की वैल्यू आएगा। माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस 5 प्लस 5 चला गया y इक्वल टू y किसको माना था 2 की पावर x को, मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 8 और 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई। चलिए व्हाट इज